हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय इतिहास की वो प्रतिज्ञा जिसने बदल दिया भारत का भूगोल और इतिहास। आचार्य चाणक्य ने क्यों खोल दी थी अपनी शिखा। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इतिहास की दिशा हमेशा युद्ध भूमि में नहीं बदलती। कई बार यह अपमान के आगाज से आहत होकर लिए गए संकल्प से भी बदल जाती है। भारतीय इतिहास में ऐसा ही एक क्षण आया जब एक ब्राह्मण के आत्मसम्मान पर किया गया आघात एक पूरे वंश के विनाश और एक महान साम्राज्य के जन्म का कारण बना। आचार्य चाणक्य द्वारा अपनी शिखा खोलकर नंद वंश के अंत की प्रतिज्ञा लेना कोई भावनात्मक आवेग नहीं था, बल्कि यह सत्ता परिवर्तन की सुनिश्चितता घोषणा की थी। एक खुली शिखा कैसे मगध के सिंहासन को हिला देती है और कैसे एक अपमान इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है, यही इस कथा का मूल आधार है। प्राचीन भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व चौथी शताब्दी का भारत राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी खतरे के दौर से गुजर रहा था। छोटे छोटे जनपदों में बटे भारत के सामने पश्चिम से सिकंदर जैसे आक्रांता की चुनौती खड़ी थी। उस समय मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था और वहां नंद वंश का शासन था। अपार धन और विशाल सेना के बावजूद राजा धनानंद एक अहंकारी और जन विरोधी शासक के रूप में जाना जाता था। इसी दौर में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य राष्ट्र की रक्षा और एकता का विचार लेकर मगध पहुंचे, जहां एक दरबार में हुआ अपमान आने वाले समय में भारत की इतिहास और सत्ता संरचना को पूरी तरह बदलने वाला था। भारतीय इतिहास की ऐसी महत्वपूर्ण घटना जिसने समय की धारा को मोड़ दिया। भारतीय इतिहास की सबसे प्रभावशाली घटनाओं में से एक आचार्य चाणक्य द्वारा अपनी शिखा चोटी खोलना और नंद वंश के विनाश की प्रतिज्ञा लेना। यह केवल व्यक्तित्व अपमान की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक ऐसे संकल्प की शुरुआत थी जिसने नंद वंश को मिटा दिया और भारत के पहले विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। एक साधारण दिखने वाले ब्राह्मण के अपमान ने कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का अंत कर दिया। एक ब्राह्मण की खुली शिखा कैसे सत्ता परिवर्तन का प्रतीक बन गई। यह एक ऐतिहासिक उदाहरण आज भी नेतृत्व और रणनीति की क्षेत्र में प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। आचार्य चाणक्य की शिखा खुलने की पृष्ठभूमि में राष्ट्रहित का संकल्प ही था, जो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में पूरा किया। ऐतिहासिक संदर्भ कुछ यूं है कि ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में भारत छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था। पश्चिम की ओर से सिकंदर अपनी विश्व विजय और महत्वाकांक्षा के साथ भारत की सीमा तक पहुंच चुका था। उस समय मगध वर्तमान बिहार भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र में नंद वंश का शासन था और राजा था घनानंद। घनानंद के पास विशाल सेना, अथाह संपत्ति और मजबूत प्रशासन था, लेकिन वह विलासी, अहंकारी और प्रजा से कटा हुआ शासक माना जाता था। भारी करों और अत्याचारों से जनता में असंतोष बढ़ रहा था। उस समय यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर भारत की सीमा की ओर बढ़ रहा था। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के आचार्य चाणक्य एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। उन्हें आभास हो गया कि यदि विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर को रोकना है तो भारत के सभी छोटे राज्यों को एकजुट होना होगा। वे मगध के राजा घनानंद के पास इस विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सभी राज्य को एकजुट करने का प्रस्ताव लेकर गए थे। इसी राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव लेकर चाणक्य मगध राजा घनानंद के दरबार में पहुंचे। उनका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि राष्ट्र की रक्षा था। जब आचार्य चाणक्य घनानंद के दरबार में पहुंचे तो वहां का दृश्य विलासिता से भरा हुआ था। आचार्य चाणक्य ने राजा को भारी खतरों और प्रजा के असंतोष के प्रति आगाह किया, लेकिन घनानंद को एक साधारण ब्राह्मण की सलाह पसंद नहीं आई। उसने न केवल आचार्य चाणक्य के सुझावों को अनसुना किया, बल्कि उनके शारीरिक स्वरूप और उनकी दरिद्रता का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया।
इतिहासकारों के अनुसार घनानंद के आदेश पर सैनिकों ने चाणक्य को अपमानित करते हुए दरबार से बाहर धकेल दिया। इसी छीना झपटी और अपमान के दौरान चाणक्य के सिर की चोटी खुल गई। उस युग में एक ब्राह्मण के लिए उसकी शिखा का खुलना या उसका अपमान किया जाना उसके अस्तित्व और सम्मान पर सबसे बड़ी चोट मानी जाती थी। भरी सभा में अपमानित होने के बाद आचार्य चाणक्य डरे नहीं, बल्कि वे घनानंद की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी खुली हुई शिखा को हाथ में लिया और गर्जना करते हुए कहा, अरे अहंकारी राजा, तूने एक ब्राह्मण का नहीं बल्कि एक शिक्षक का अपमान किया है। याद रख, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में पलते हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मैं तेरे इस नंद वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा और मगध के सिंहासन पर किसी न्याय प्रिय राजा को नहीं बैठा दूंगा, तब तक अपनी इस शिखा को नहीं बांधूंगा। यह कोई साधारण धमकी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य के अंत की घोषणा थी जिसकी सेना से पूरी दुनिया कांपती थी। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म ग्रंथों में शिखा का खुला होना केवल दो स्थितियों में उचित माना गया है। पहला शोक के समय और दूसरा युद्ध प्रतिज्ञा के समय। सामान्य अवस्था में शिखा का खुल जाना अनुशासनहीनता मानी जाती है। चाणक्य ने जब अपनी शिखा खोली तो उन्होंने यह संकेत दिया कि अब वे शांतिपूर्ण जीवन पूजा पाठ छोड़कर युद्ध मुद्रा में आ गए हैं। खुली शिखा इस बात का निरंतर स्मरण कराती थी कि उनका संकल्प अभी अधूरा है। अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए चाणक्य को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसमें नेतृत्व के गुण हो। इसी खोज के दौरान उनकी मुलाकात बालक चंद्रगुप्त से हुई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर तर्क और शास्त्र की शिक्षा दी। उन्होंने अपनी कूटनीति और चंद्रगुप्त के पराक्रम का ऐसा मेल तैयार किया कि धीरे धीरे नंद वंश की नींव हिलने लगी। आचार्य चाणक्य ने सीधे पाटलिपुत्र पर हमला करने की बजाय पहले सीमावर्ती राज्य को जीता और अंततः घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त के सम्राट बनते ही चाणक्य ने अपनी शिखा बांधी और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। आचार्य चाणक्य की खुली शिखा केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं थी, बल्कि वह संकल्प, रणनीति और राष्ट्र निर्माण की पहचान बन गई। आचार्य चाणक्य की यह प्रतिज्ञा सिखाती है कि संकल्प की शक्ति से एक साधारण व्यक्ति भी बड़े से बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। यह कहानी बताती है कि बुद्धि, धैर्य और रणनीति हमेशा बाहुबल पर भारी पड़ती है और इतिहास की दिशा बदल जा सकती है। आज भी प्रबंधन और राजनीति के छात्र चाणक्य के इस प्रकरण से संकल्प से सिद्ध का पाठ सीखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.